विष्णु। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपञ्चो भाति वासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम्। ॐ नारायणी नमस्कृता नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं तत्तो जयमुदीरयेत्। शंकराचार्या केशवा बादरायणा सूत्रभाष्यकृतवन्दो भगवन्तो पुनः पुनः। ओम ब्रह्मीभूत सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री गुरुदेव से करते हुए श्री भरत कुमार जी लंदन वासी का एक प्रश्न आया है कि ये जो हमारा मार्ग शक्तिपात का मार्ग है ये तंत्र शास्त्र के अंतर्गत आता है, जैसा कि प्रतिभिज्ञा हृदयम, सायुजग तंत्र और एक उन्होंने और कोई शास्त्र बताया है। इसमें कहा गया है और इन्होंने तुर्यावस्था के बारे में पूछा है और विशेषकर ये पूछा है कि क्या क्रिया शक्ति हमको आत्मा में पहुंचाएगी या स्वयं ही हमको वो साधन करना पड़ेगा। ऐसा कुछ इनका प्रश्न का सारांश था, जिसको कि मैं प्रथम खंड को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाया इनका। हाँ, अंतिम खंड जो क्रिया वाला है उनका आशय यह है कि क्या एक क्रिया शक्ति हमको मोक्ष की ओर या आत्मचिंतन की ओर स्वयं ले जाएगी या हमको अलग से करना पड़ेगा। ये इनका प्रश्न है। ओम देखिए भरत जी, भगवान के पास पहुंचने के कई मार्ग हैं, जिसमें तंत्र मार्ग एक मार्ग है, ज्ञान मार्ग एक मार्ग है, भक्ति मार्ग एक मार्ग है और कई नाना प्रकार के मनमाने मार्ग आजकल के संतों ने बनाए हैं, जो कि सभी मार्गों का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। तंत्र में भी कई शाखाएं हैं, कई तंत्र हैं। दिव्याचार है जिसमें कि हमारा ये मार्ग आता है, वीराचार है, कौलाचार है, वामाचार है। इस प्रकार के 3-4 आचार हैं। इसमें शक्तिपात का जो मार्ग है वो दिव्याचार के अंतर्गत आता है। दिव्याचार दिव्य मीन्स डिवाइन, अलौकिक, आचार मीन्स अनुभव। इस शक्तिपात मार्ग में दिव्य अनुभव होते हैं, अलौकिक अनुभव होते हैं और ये वास्तव में ये तंत्र का ही मार्ग है। तंत्र का मतलब ये है कि इसके एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें शक्ति स्वयं के साधक का मांस खाती है। स्वयं प्राण मांसों को चीर करके, मांसों का संकुचन करके, मांस को शोषण करके ऊपर की ओर प्राण क्रिया बढ़ती है और इससे फिर खेचरी मुद्रा, शांभवी मुद्रा और कई प्रकार की मुद्राएं, कई प्रकार के आसन, कई प्रकार के बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, उड्डाण बंद, ये प्रकार के साधकों में होते हुए पाए गए हैं। इसीलिए इसको तंत्र मार्ग बोला गया है और ये तुरंत फलदायी है। शक्तिपात मार्ग तुरंत फलदायी है अगर गुरु सामर्थ्यशाली है और शिष्य की जो रिसीविंग पावर है
उसका गुरु के प्रति जो डिवोशन है वो बिल्कुल एज पर स्क्रिप्चर्स, एज पर शास्त्रों के अनुसार है डिवोशन, तो ये तुरंत फलदायी विद्या है, ऐसा शास्त्रों में कथन है। शास्त्रों में इस तंत्र मार्ग के लिए यदि शक्तिपात दीक्षा है तो 3 साल, 6 साल, 9 साल और घनघोर गृहस्थी को 12 साल में आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। ये वर्णन है तंत्र मार्ग में, शक्तिपात में। और यदि सांभवी दीक्षा हुई तो 3 क्षण, 3 मिनट, 3 घंटे और 3 दिन का समय दिया गया है आत्म साक्षात्कार के लिए। ये तो शास्त्रों की दी हुई वाणियां हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना के लिए गुरु और शिष्य ही जिम्मेदार हैं। अगर शक्तिपात दीक्षा के बाद ये घटनाएं नहीं घट रही हैं या सांभवी दीक्षा के बाद ये घटनाएं नहीं घट रही हैं तो इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, गुरु भी और शिष्य भी। क्योंकि यदि गुरु केवल आत्म कल्याण के भावावेश में आकर के दीक्षा देता है और शिष्य मुक्ति के लिए ही दीक्षा लेता है, तब ये घटनाएं घटनी संभव है। यदि किसी अन्य कारणों से या बिना किसी उद्देश्य के शिष्य दीक्षा ले रहा है और गुरु भी भौतिक कारणों या सांसारिक कारणों से या लोकेशना के कारण दीक्षा दे रहा है, तो ये घटनाएं नहीं घटेंगी। पहले इसमें गुरु को कैसा होना चाहिए, इसमें विचार करते हैं। गुरु को ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। पहली शर्त यह है, ब्रह्म के सिवा या आत्मा के सिवा उसकी निष्ठा किसी और जगह न हो। यह चित्त होना चाहिए, एकाग्र चित्त वाला होना चाहिए गुरु को। शरीराध्यास लुप्त प्राय गुरु का होना चाहिए। शक्ति का लेना और शक्ति का देना ये गुरु को संकल्प के कारण होना चाहिए। और शिष्य के से कोई उपेक्षा न करके केवल आत्म कल्याणार्थ दीक्षा दे, यह योग्यता गुरु के पास होनी चाहिए। अब शिष्य के पास क्या होना चाहिए? शिष्य केवल मुक्ति की कामना रख करके दीक्षा गुरु से ले और फिर तदनुसार गुरु की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक सेवा वो करे, दूसरा। और तीसरा वो है कि साधना का समय में कोई प्रमाद न करे। जो दीक्षा के टाइम पर गुरु ने जो आज्ञा दी है साधना के लिए कि कितने घंटे साधना करनी, कैसे करनी, उसका पालन ताजीवन करे और अन्य भाव से गुरु के शरणागति रहे। ये योग्यता शिष्य के पास होनी चाहिए। साल भर में 1 माह जरूर गुरु के पास निवास करे और गुरु भी यदा कदा वाणी से, संकेत से और अपने आत्मबल से गुरु की कल्याण की भावना, गुरु के कल्याण, शिष्य के कल्याण की भावना, प्रवचन और किसी प्रकार का संकेत ऐसा दे जिससे कि शिष्य परमात्मा विमुख न हो। इस प्रकार का गुरु और शिष्य में योग्यता होगी, तब जाके इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी। अब है इन जो प्रत्यभिज्ञा हृदयम है, 2 शास्त्र तो मैंने पढ़े नहीं है। प्रतिभिज्ञा हृदयम मैंने पढ़ा है, उसके बारे में प्रवचन भी किया है। ये शक्तिपात साधन का एक शास्त्र है, प्रतिभिज्ञा हृदयम, और दूसरा क्या है वो मैं भूल रहा हूँ, दूसरे शास्त्र का नाम आगे याद आएगा मैं बताऊंगा। ये दोनों शक्तिपात के शिव महिमन स्तोत्र, ये नहीं, दूसरा है शिव सूत्र प्रबोधनी। शिव सूत्र प्रबोधनी ये शक्तिपात के अंतर्गत आता है। ये एक शक्तिपात एक आंतरिक प्रक्रिया है
इसीलिए इसको दिव्याचार तंत्र बोला गया है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जो कि इस लोक के नहीं बल्कि अलौकिक होते हैं, दूसरे लोकों के अनुभव इसमें होते हैं, इसलिए इसको दिव्याचार बोला गया है। दिव्य अनुभव होते हैं इसमें, जो आपने न कभी सुने होंगे न उसका कभी अनुभव किया होगा, ऐसे अनुभव आपके अंदर होंगे और ये शक्तिपात विद्या तुरंत फलदायी है। अब दूसरा खंड है कि क्या क्रिया आपको तुरीय अवस्था में ले जाएगी या आपको आत्मचिंतन द्वारा तुरीय अवस्था में जाना होगा स्वयं, और ये क्रिया कब खत्म होगी? क्रिया कभी खत्म नहीं हो सकती टिल डेथ तक। कुछ न कुछ क्रिया सूक्ष्म रूप से आपको होती रहेगी, लेकिन वो सूक्ष्म रूप कब होगी? जब आप जीव भावापन अवस्था में होंगे या व्यवहार में आएंगे। जो ही आप ध्यानस्थ होने लगेंगे, क्रिया धीरे धीरे समाप्त होकर के आपको उस अवस्था में ले जाएगी जिस अवस्था में शक्ति जब शिव को मिलती है। जिस दिन शक्ति या जिस घड़ी जिस क्षण ये शक्ति अपने परम देवता शिव से मिल जाएगी, उस घड़ी उस क्षण उस समय ये क्रिया समाप्ति मानी जाएगी। अब जो बात आप कह रहे हैं वो बात तो शक्तिपात में अब आप रही नहीं है। अब शक्तिपात दीक्षा के बाद ऐसे आवेश बहुत कम दिखाई देते हैं, जो कि जबकि शक्ति अपने आवेश से उसको चिदाकाश में ले जाती है साधक को। ऐसे अनुभव हैं जब शक्ति आवेश में इतनी भयंकर बढ़ जाती है कि मन प्राण बुद्धि को चिदाकाश में लीन कर देती है। जो ऐसा साधक है, जो अहरनिश साधना में लीन है, जो हर समय साधना के बारे में सोचता है, हर समय साधना के बारे में विचार करता है, खाते समय, उठते समय, बैठते समय, हर समय साधना में लगा हुआ है, ऐसे साधक को ये शक्ति अपने आप ही आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करती है और अपने आप ही आज चिदाकाश ब्रह्माकाश में रमने के लिए प्रेरित करती है और ले जाती है। और धीरे धीरे साधक को चिदाकाश या ब्रह्माकाश में रमने की आदत पड़ जाती है शक्ति के आवेश के कारण। नारायण बोलना पड़ेगा। इसमें डिपेंड करता है कुछ उस साधक के प्रारब्ध, कुछ उस साधक के शुक्ल कर्म, कुछ उस साधक के कृष्ण कर्म, कुछ उस साधक की व्यावहारिक दशाएं। अगर प्रारब्ध प्रतिकूल नहीं है और उसको दीक्षा होकर अच्छी दीक्षा हो गई है, लेकिन पूर्व जन्म के प्रारब्ध प्रतिकूल नहीं है, तो उस प्रारब्ध के कारण वो शक्तियों के आवेशों से नीचे आ सकता है। लेकिन शक्ति बार बार काम करती रहेगी और ज्यों ही प्रारब्ध समाप्त होगा त्यों ही वो शक्तियों के आवेश से चिदाकाश में रमने लगेगा। ये तब तक हुआ जब तक कि पूर्णता नहीं आई। अगर कोई साधक शुक्ल कर्मी है, उसका प्रारब्ध अनुकूल है, तो शक्ति फिर दूनी उससे काम करते हुए हर समय उसको चिदाकाश में रमने का मौका देगी। ये डिपेंड करता है कि आप शुक्ल कर्मी हैं या कृष्ण कर्मी या शुक्ल कर्मी हैं। साधक 3 प्रकार के होते हैं, शुक्ल कर्मी, कृष्ण कर्मी और कृष्ण और शुक्ल कर्मी। शुक्ल कर्मी के लिए तो कोई परेशानी नहीं इस जन्म में। अगर उसने किसी जन्म में कोई पाप नहीं किया हो, किसी प्रकार का मन का प्रतिबंध उसको नहीं हो, तो शक्ति ऑटोमेटिक उसको चिदाकाश में रमने के लिए स्थान देगी। लेकिन किसी साधक कृष्ण कर्मी है, किसी जन्म में उसने भयंकर पाप किए हैं या शक्तिपात दीक्षा से पहले उसने भयंकर पाप किए हैं, तो वो पाप के संस्कार बार बार बीच में आते रहेंगे और वो शक्तियों के आवेश से नीचे आता रहेगा उन कर्मों को भोगने के लिए जो कि उसने इससे पहले कर दिए हैं। तीसरा है शुक्ल और कृष्ण कर्मी। ऐसा साधक कभी बहुत अच्छा चलता है और कभी कृष्ण कर्म के कारण बहुत खराब चलता है। लेकिन शक्ति इन तीनों साधकों में समान कार्य करती है और उसका जो अवधि काल है चिदाकाश में जाने के लिए वो भिन्न भिन्न प्रकार का हो जाता है। प्रारब्ध के कारण, कर्मों के कारण
और व्यावहारिक परिस्थितियों के कारण। ये तो उनके लिए जिनके अंदर शक्ति के आवेश भयंकर रूप में चल रहे हैं। दूसरा ऐसा साधक जिनके अंदर शक्ति के वो आवेश नहीं है जो कि होने चाहिए, मंद शक्तिपात हुआ हो, जिसके अंदर गुरु के सानिध्य में रहने की वो कोशिश ही नहीं कर रहा हो, गुरु की सेवा के विषय में वो सोच ही नहीं रहा हो, ऐसे साधक के अंदर शक्ति के आवेश उस प्रकार से नहीं आते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि जब उसकी शक्ति मंद पड़े और मन चलने लग जाए संसार में, मन हमेशा नीचे की ओर जाने लगे, तो उस समय वो आत्मचिंतन करे। आत्मचिंतन में मैं सच्चिदानंद का अंश हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसी धारणा बना करके क्रियाओं के आवेश में आए। मैं परमात्मा का ही अंश हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसी धारणा बना करके क्रिया शक्ति के आवेश में आए। मैं अनंत हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वात्मा हूं, ऐसी धारणा बन करके क्रियाओं में आए, तो उसका काम आत्मचिंतन फिर दूसरी प्रकार से चलने लगेगा। क्रिया अपनी काम करती रहेगी, क्रिया इस आत्मचिंतन में सहायक होगी। यदि आप अपने मन में ये धारणा करते हैं, जपना नहीं है, धारणा करनी है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मेरी आत्मा ही परम ब्रह्म परमात्मा है, मैं ईश्वर का अंश जीव हूं। ईश्वर के पास जो ताकत है, ईश्वर के पास जो सर्वज्ञता है, ईश्वर के पास जो सर्वव्यापकता है, वो उसका अंश मेरे अंदर है। ऐसी धारणा बना करके क्रियाओं में बैठते समय ये क्रिया शक्ति आपको इस धारणा के बल पर चिदाकाश में ले जाएगी। ये होगा अभ्यास से। जब आप स्वयं अपने आप, क्रियाएं तो चल रही हैं, लेकिन मन के द्वारा जब आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो ये भी आपको चिदाकाश में ले जाएगी। अब है 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, जिसका कि आपने प्रश्न पूछा है। अज्ञानी हमेशा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में की अवस्थाओं में रहता है। ज्ञानी तुरीय, इनको फाड़ करके तुरीय अवस्था में चला जाता है। तुरीय अवस्था का मतलब जहां जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति मिथ्या लगने लग जाए और एक ऐसी अवस्था आ जाए जो इन तीनों अवस्थाओं को फाड़ करके तुरीय में अवस्थित हो जाए आपका मन। ये कब होगा? जब आपके अंदर शरीराध्यास लुप्त प्राय हो जाएगा। जब आप जागृत अवस्था में भी सोए जैसी अवस्था होने लगेगी, बाहर से, अंदर से तो है ही, लेकिन बाहर से भी आपकी अवस्था, जागृत अवस्था में भी सोए जैसे लगेगा। ये कब होगा? जब उन्मनी अवस्था उत्पन्न होगी। उन्मनी अवस्था मतलब जब मन उस अवस्था में पहुंचेगा जब आपको केवल ये शरीर या मन, प्राण, बुद्धि, प्रकृति के सहारे चलेंगे और आप इससे ऊपर होंगे। और इसीलिए योग तारावली में कहा गया है, उन्मन्यवस्थाय गमाय विद्वन उपायमेकं तब निर्देशामा पश्चन उदासीनतया प्रपंचम संकल्प उन्मूलय सावधाना। हे साधक, यदि तू उन्मन्य अवस्था को चाहता है तो इस प्रपंच को, मतलब इस संसार को उदासीन भाव से देखा कर और अपने मन को संकल्प और विकल्पों को छोड़कर केवल चिदाकाश में रमने का प्रयत्न कर, तब ये उन्मन्य अवस्था आएगी। अगर आप उन्मन्य अवस्था गमाए विद्वान जब उन्मन्य अवस्था में जाना चाहता है तो इस संसार को, इस प्रपंच को वो उदासीन की भांति देखे, इसमें उलझे ना। और फिर एक उन्मन्य अवस्था कब आएगी? ये तो होगा राजयोग के द्वारा, जब आपका प्राण इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि प्राण के साथ मन भी चलने लगे,
शरीर का कोई ध्यान न रहे, आंखों में घूर्णन पैदा होने लगे, तो प्राण बल से भी उन्मनी अवस्था आएगी। ये भी एक अनुभूत विषय है मेरा। इस उन्मनी अवस्था के बाद ही फिर सहज अवस्था है, जो कि तब आती है जब आप हर संसार की हर वस्तु में अपनी ही आत्मा देखते हैं, अपनी ही आत्मा की झलक, सब भूतों में अपनी आत्मा और आपके अपने अंदर सब भूतों की आत्मा का निवास है। ऐसा जब प्रैक्टिकल अनुभव होगा तब वो तुरीय अवस्था प्राप्त होगी। वो जागृत में रहते हुए भी निद्रा अवस्था जैसी है। ये तुरीय अवस्था ज्ञान की पांचवी छठी भूमिका में आती है, जो कि हर समय साधन रत रहने से आएगी। शक्तिपात विद्या, शक्तिपात की क्रियाएं, यदि आप लगातार साधन रत रहें तो क्रियाओं के आवेश से आप उन्मनी अवस्था में भी जा सकते हैं। और आशा है कि इसका समाधान आपका हो गया होगा। ये एक साधन मार्ग है जो कि अन्य भाव से साधन करने से, अन्य भाव से क्रिया में बैठने से उत्पन्न होगा और आपको तुरीय अवस्था का ज्ञान स्वाभाविक रूप में साधना में उत्पन्न होने लगेगा। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। इति ओम। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवन, ओ कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। लखू नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन।